सो हे हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू। होपफुली कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी इसके एक सुकू को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में हमारे निशा के कैबिन में किसी लड़की ने लाकर वहाँ पे कुछ फूल रख दिए होते हैं, जिसे देखकर निशा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उस लड़की को फायर कर देती है। उसके बाद से निशा अपने कैबिन में बैठकर मानवी की तस्वीर को हाथ में लिए उसे प्यार से निहारते हुए बोलती है, हनी, लोगों को क्यों समझ में नहीं आता कि मुझे नहीं पसंद आपके अलावा किसी और को मेरे करीब आना। निशा इस समय एक बहुत क्यूट सी बच्ची लग रही थी, लेकिन मानवी पता नहीं कहाँ थी। चाहे मानवी जहाँ भी हो, लेकिन वो भी निशा को याद तो जरूर कर रही होगी। अब इसके आगे दिल्ली का सॉरी लखनऊ के एक सुनसान इलाका, जहाँ की सिर्फ जंगल ही जंगल था। वहाँ एक गुफा सी बनी हुई थी। आसपास देखने में वो नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से किसी महल से कम नहीं था। ये मानवी का सीक्रेट पैलेस था, जहाँ एक बार मानवी, अनन्या और अंजलि आए थे। उसके एक रूम में चारों तरफ मेडिकल मशीनें लगी हुई थी। वहाँ पर बेड पर एक इंसान बेसुध सा लेटा हुआ था। उसके साइड में मशीन में हार्ट बीट नज़र आ रही थी, जो नॉर्मल चल रही थी। उस इंसान की आंखें बंद थी और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स थे उसका ख्याल रखने के लिए। डॉक्टर उस इंसान का चेकअप करके अपने पास खड़े अनन्या और अंजलि को देखते हैं। अनन्या डॉक्टर को चुप देखकर, क्या हुआ है डॉक्टर, अब मानवी की हालत कैसी है। सी पहले जैसी ही, वो इस वक्त एक गहरी नींद में है, जिसमें से वो उठना ही नहीं चाहती, डॉक्टर ने कहा। तो अंजलि बोली, ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर। ये सुनकर डॉक्टर बोलते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। जब पेशेंट अपनी ज़िंदगी से बहुत थक जाता है तो उसे एक सुकून की लंबी नींद चाहिए। जिस पर अनन्या पूछती, और उसे नींद से कब बाहर निकलता है। तो डॉक्टर बोलते हैं, कह नहीं सकते कब तक, एक हफ्ता, एक दिन, एक घंटा या पूरी ज़िंदगी ही ना निकले। ये सुनकर अनन्या और अंजलि के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई, क्योंकि पिछले 4 सालों से ये वही सुनते आ रहे हैं। वो कब से इंतज़ार कर रहे हैं मानवी के होश में आने का, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। वो कोमा में थी, एक गहरी नींद जिसमें से अक्सर लोग कई बार बाहर नहीं आते हैं। मानवी कैसी है, वो जानने के लिए हमें 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। मानवी की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसका बहुत सारा खून बह चुका था। उसे लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगी, लेकिन तभी उसके सामने अपने गले में पहना लॉकेट आ जाता है। लॉकेट को देखकर उसके सामने निशा का प्यारा सा चेहरा आ गया, जिसे देखकर उसे निशा के साथ बिताए पल याद आने लगे, जिनमें सिर्फ खुशियाँ और निशा की शरारतें ही थी, जिससे दर्द में ही मानवी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लेकिन अचानक कुछ याद करके उसके फेस की स्माइल फीकी पड़ जाती है। वो इमेजिन कर ले रखती है, प्लीज़ अब मुझे दूर मत जाना, डोंट टू डेयर हनी, आपकी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता है। मैं सपने में भी अपनी जगह किसी और को इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। मानवी की आंखों के सामने रात को जो कुछ भी हुआ वो सब आ जाता है। निशा का रोना, उसकी तड़प, थोड़े दिन की दूरी ने ही निशा की हालत को बेहाल कर दिया था। जिस पर मानवी अपने मन ही मन सोचती है, अगर अब मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफी का क्या होगा, मेरे अपने। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। अभी तो मुझे और जीना है, अपनी वाइफ के साथ एक प्यारी सी फैमिली भी तो बनानी है। मानवी खुद को हिम्मत हिम्मत देते हुए कहती है,
मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। इतना सोचकर मानवी कार से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। मानवी अपने दर्द को कंट्रोल कर किसी तरह अपना पैर उठाती है और जोर से शीशे पर मारती है। शीशा पहले से ही कमजोर था, इसीलिए वो आसानी से टूट जाता है। ये देखकर मानवी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। हालांकि मानवी की हालत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी वो किसी तरह खुद को मजबूत बनाती है और कार से बाहर निकलती है। सरकते हुए वो कार से काफ़ी दूर तक आ गई थी। कार में से धुआं निकल रहा था। मानवी वहाँ एक बड़े से पत्थर के पीछे चली जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जिन्होंने उसका एक्सीडेंट किया है वो उसे देख न ले। मानवी पत्थर के टीक लगाकर बैठ जाती है और उस लॉकेट को पकड़ के गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तभी एक जोर के धमाके के साथ वो कार ब्लास्ट हो जाती है। सही वक्त पर मानवी बाहर निकल गई, नहीं तो आज वो उसी कार के साथ पूरी जल जाती। धीरे धीरे मानवी को अपना होश खोता हुआ महसूस होता है, लेकिन वो मरना नहीं चाहती थी। वो अपने पॉकेट चेक करती है तो उसमें फ़ोन था। मानवी अपने कपकपाते हाथों से एक नंबर निकालती है। ये उसके सिक्योरिटी गार्ड का नंबर था। वो उस पर कॉल करके अपने बारे में बताती है। मानवी ने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए शैडो गार्ड्स रखे हुए थे, जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं था। थोड़ी देर बाद मानवी की बताई जगह पे कुछ गार्ड्स आते हैं। वो पूरे के पूरे ऊपर से नीचे तक कवर थे, उनकी सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। अब मानवी आधी बेहोश हो चुकी थी। वो गार्ड्स मानवी को संभाल कर उठाते हैं और गाड़ी में बैठा देते हैं और अनन्या को भी अपने साथ ले जाते हैं। उन गार्ड्स ने अपना काम बहुत ही सफाई से किया था, किसी को कानो कान भी खबर नहीं होने दी। हवा की तरह वहां से आए और वैसे ही गायब हो गए। इधर पूरे एक हफ्ते बाद अनन्या को होश आता है। उसे गहरा सदमा लगा था और सिर में चोट की वजह से वो कोमा में चली गई। वो मानवी मानवी कहते हुए उठती है और पैनिक करने लगती है। उसने देखा था कार को ब्लास्ट होते हुए, बस उसे इतना ही याद था। वो अपने हाथ में लगी कैनुला को एक झटके में निकाल देती है और बेड से खड़ी होने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे रोक लेते हैं। वो खुद को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करती है। छोड़ो मुझे, मानवी कहाँ है? अनन्या छटपटाते हुए कहती है, जिस पर मानवी के एक प्राइवेट डॉक्टर कहते हैं, शांत हो जाइए अनन्या, वो अभी यहीं है। वो इन तीनों के बारे में अच्छे से जानते थे। मानवी ठीक है, ये सुनकर अनन्या शांत हो जाती है। उसके बाद से अनन्या डॉक्टर से कहती है, मुझे उससे मिलना है। थोड़ी देर के बाद अनन्या को उस रूम में ले जाया जाता है जहां मानवी का इलाज चल रहा था। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, पूरा फेस पीला पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानवी में जान ही नहीं है। मानवी जिंदा तो बच गई थी, लेकिन उसके सर में गहरी चोट आई थी। उसका खून भी बहुत बह चुका था। वो कोमा में जा चुकी थी। उसे ऐसे देखकर अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या जवाब देगी वो निशा को? मानवी का ख्याल रखने के लिए उसके साथ आई थी, लेकिन वो अब किस हाल में थी? अनन्या को अपनी हिम्मत टूटती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन वो हिम्मत हार जाती तो कौन संभालता सभी को? अंजलि को भी सीक्रेटली बुला लिया गया था। अनन्या उसे सारी बात बताती है। अनन्या खुद को इन सब का दोषी समझ रही थी। उस वक्त अंजलि उसे समझाते हुए बोलती है, अनन्या, ये वक्त खुद को इन सब का दोषी मानने का नहीं है। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अब मानवी कोमा में है, हमें ये बात बाहर नहीं लाने देनी है कि मानवी जिंदा है। हमें नहीं पता है इन सब के पीछे कौन है। मानवी ये जानती थी कि इन सब के पीछे कौन है। अगर उस इंसान को पता लगा कि मानवी कोमा में है तो मानवी की जान को खतरा हो सकता है। बी स्ट्रॉन्ग, अब हमें ये सब कुछ संभालना होगा। जिस पर अनन्या अंजलि से बोलती है, लेकिन निशा से भी तो ये सच छुपाना होगा। अगर उसे पता चला मानवी
कोमा में है तो वो यहाँ आने के लिए जिद करेगी। हमें नहीं पता मानवी को कब होश आएगा। मैं नहीं चाहती इन सब की वजह से निशा की ज़िंदगी एक जगह पर रुक कर रहे। वो मानवी से बहुत प्यार करती है। वो नहीं देख पाएगी उसे ऐसे। इससे अच्छा हम उसे पता ही ना लगने दें कि मानवी जिंदा है। अंजलि की बात सुनकर अनन्या बोलती ये गलत होगा, जिस पर अंजलि अनन्या के आगे कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती निशा मानवी को देखकर तड़प तड़प कर जिए। यहीं पे फ्लैशबैक एंड होता है। अनन्या मानवी को देखते हुए बोलती है अंजलि आई थिंक अब हमें निशा को मानवी के बारे में बता देना चाहिए। जिस पर अंजलि मना करते हुए बोलती है नहीं अनन्या, अगर निशा मानवी को ऐसे देखेगी तो वो चैन से नहीं रहेगी। तो क्या वो चैन से जी रही है? तुमने नहीं देखा होगा निशा की आंखों में मानवी के लिए तड़प, लेकिन मैंने देखा है। नन्या हल्के गुस्से में कहती है और फिर अपना फ़ोन निकालकर उसमें से एक वीडियो प्ले करते हुए बोलती है सी हमारी मासूम सी निशा कितनी कोल्ड हो गई है। आज फिर एक स्टाफ को बिना गलती के ऑफिस से बाहर निकाल दिया। और फिर दूसरी वीडियो जिसमें निशा मानवी की तस्वीर से बात कर रही थी, उसे चलाते हुए बोलती है ये देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पिघलता है अंजलि। अंजलि उस वीडियो को गौर से देखती है जिसमें निशा बोल रही होती है प्लीज़ हनी आ जाओ ना वापस। क्या आपको अपनी वाइफ की याद नहीं आती? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? यहाँ निशा की आवाज़ में एक दर्द, एक तड़प थी। वीडियो को देखकर अंजलि भी हल्का सा मुस्कुराती है और अनन्या से कहती है अनन्या आप निशा की तड़प देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कितना मैच्योर हो गई है, एकदम वैसे जैसे मानवी उसे बनते देखना चाहती थी, एक सक्सेसफुल इंसान। अगर मानवी के बारे में उसे पता लगा तो वो जीते जी मर जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अंजलि बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ ये सब बातें कहती है। अब अनन्या इन सब से बिल्कुल चिढ़ चुकी थी। वो नहीं देख पा रही थी निशा को ऐसे, अपने प्यार के होते हुए भी उसकी याद में इस तरह तड़पना। जिस पर फिर से अनन्या गुस्से से कहती है जो करना है वो करो, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अनन्या को देखकर अंजलि उदास होते हुए बोलती है आप समझती क्यों नहीं हैं अनन्या, अपने प्यार के इंतज़ार में जिया जा सकता है लेकिन उसे इस हालत में देखना आसान नहीं है। अंजलि निराशा से मानवी की तरफ देखती है और वहाँ से वो भी चली जाती है। वहीं जब मानवी के कान में निशा की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उसकी उंगली हल्की सी हिली थी, जिस पर अनन्या और अंजलि का ध्यान नहीं गया। उसके बाद से हमें दिखाया जाता है एक डांस एकेडमी। सावी अपने स्टूडेंट को डांस सिखा रही थी। उसके मूव एकदम क्लियर थे। थोड़े टाइम के ब्रेक के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे, सावी अपने स्टूडेंट से कहती है। उसकी बात मानकर सारे स्टूडेंट आराम करने लगते हैं। वहीं सावी को प्यास लगी थी, इसीलिए वो पानी पीने लगती है। तभी उसके पास लगभग एक 15 साल के करीब की एक लड़की आती है और अपनी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ में बोलती है दीदी मुझे आपका डांस बहुत पसंद है, कैन आई डांस विथ यू। उस लड़की के पूछने पर सावी भी हल्का सा मुस्कुराती और बोलती है नाम क्या है आपका। जिस पर वो लड़की भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है ईशानी। सावी नाम को दोहराते हुए पुराने यादों में खो जाती है ईशानी। एक हॉल जहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डांस कर रहे थे, सावी भी डांस कर रही थी। तभी उस ईशानी उसे देखकर बोलती है वाओ तुम्हारे मूव कितने अमेजिंग हैं, तुम्हारे साथ एक डांस करना तो बनता है। ईशानी की बात सुनकर तो सावी पूरा सा मुँह बनाते हुए कहती है बिल्कुल नहीं, तुम बहुत चिपका चिपकी करती हो, इस बार ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ एक डांस, फिर पता नहीं कब ये मौका मिलेगा। ईशानी रिक्वेस्ट करते हुए सावी से कहती है तो सावी भी मान जाती है।
जिससे कि ईशानी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो सावी की कमर को पकड़ के खुद से चिपका लेती है। अचानक खींचे जाने से सावी के हाथ ईशानी के कंधे पर आ जाते हैं। वो उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोलती है, अरे इतना कसकर क्यों पकड़ा है? इस वक्त दोनों का चेहरा एकदम पास था। सावी ईशानी की गर्दन तक ही आती थी। ईशानी सावी के कान में धीरे से मगर एक सरगोशी भरी आवाज में बोलती, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ। ये सुनकर सावी की पकड़ ईशानी पर और कस जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। जिस पर आवाज़ आती है फिर से, दीदी जवाब दीजिए ना, कैन आई डांस विथ यू? वो लड़की जिसका नाम ईशानी था वो सावी को पुकारते हुए बोलती है। उसके पुकारने से सावी अपने सेंस में वापस आती है और कहती है, क्यों नहीं? आप जैसी प्यारी सी डॉल के साथ कौन डांस नहीं करना चाहेगा? सावी उसका हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए एकदम बीच में आकर खड़ी हो जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते उसका ध्यान अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट पर गया। उसे देखते हुए वो मन ही मन में बोलती है, ईशानी कहाँ हो आप? क्या आपको मेरी याद नहीं आती? बिना मुझसे मिले ही चली गई आप। ये ब्रेसलेट जाने से पहले ईशानी सावी के लिए छोड़ कर गई थी। वहीं रात का वक्त, एक बड़ा सा स्टेडियम जिसमें इस वक्त काफ़ी भीड़ थी। सामने स्टेज बना हुआ था। भीड़ में बस एक ही नाम का शोर था, एके का। एके मतलब आरू खुराना का। इन 3 सालों में आरू काफ़ी फेमस हो चुकी थी। म्यूजिक की दुनिया में उसे एके के नाम से जाना जाता था। चेहरा मास्क से कवर था। हाथ में माइक पकड़े आरू आती है और वहीं रखी चेयर पर बैठकर अपना सॉन्ग सिंग करने लगती है। उसकी आवाज़ में एक अलग ही नशा और दर्द था। वो हाथ में गिटार लेकर उसे बजाते हुए अपने सॉन्ग को सिंग कर रही थी। उसकी आवाज़ में जो दर्द था, ऑडियंस भी उसे महसूस कर रही थी। उनकी आंखें भी नम हो चुकी थी। हाथ हवा में लहराते हुए वो सॉन्ग की हर एक लाइन को फील कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद आरू अपना सॉन्ग पूरा करती है और अपने फैंस को बाय बोलकर स्टेज से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ निशा कार में बैठी घर की तरफ आ रही थी। उसका पूरा ध्यान बाहर के नज़ारे को देखने में था। कार में सेम आरू का ही सॉन्ग चल रहा था। निशा का पूरा ध्यान बाहर की तरफ था। तभी एक जगह वो देखती है और कार को रोक देती है। निशा गेट खोलकर बाहर निकलती है और उस जगह को देखने लगती है। ये वही जगह थी जहाँ मानवी का एक्सीडेंट हुआ था। निशा अपने कदमों को आगे बढ़ाती है तो गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। ये महसूस करके निशा उन्हें घूरती है तो वो वहीं रुक जाते हैं। निशा उन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाती है और उस जगह आकर रुक जाती है जहाँ पर मानवी कार से निकलकर बैठी थी। वहाँ अभी भी वो बड़ा सा पत्थर था और उसके दूसरे साइड एक गहरी खाई। निशा के आंखों में आंसू थे। वो पुरानी यादों में खो गई जब उसे मानव के एक्सीडेंट के बारे में पता चला था। फ्लैशबैक, शाम हो चुकी थी। मानव का इंतजार करते हुए निशा सो गई थी। सपने में वो मानव को खुद से दूर जाते हुए देखती है, जिससे वो हनी कहते हुए एक झटके के साथ अपनी आँख खोलकर उठकर बैठ जाती है। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। बिना देर की वो रूम से निकलकर नीचे की तरफ भागती है। सामने पुलिस को देखकर उसके बढ़ते हुए कदम वहीं पे रुक जाते हैं। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। आरिफ, सावी और ईशानी के गले लगी हुई थी। अंजलि निढाल से नीचे बैठी सूनी आंखों से फ्लोर को देख रही थी।
अब हमें पता चला, अब हम चलते हैं, कहते हुए पुलिस वहाँ से चली जाती है। निशा नासमझी से सभी को देख रही थी। वो अंजलि के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, भाभी आप ऐसे क्यों बैठे हो? ये कहते हुए निशा का दिल एक अनजाने डर से घबरा रहा था। वहीं निशा की आवाज़ सुनकर अंजलि अचानक उसके गले लगकर रोते हुए कहती है, मानवी की कार का एक्सीडेंट हो गया है। और वो कार के साथ ही अंजलि की जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। इतना ही कह के वो बेतहाशा रोने लगती है। वहीं निशा को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। वो अंजलि को कंधे से पकड़कर अपने सामने करते हुए बोलती है, क्या हुआ है हनी को? दी दी कहाँ है? वो अभी तक उन्हें आ जाना चाहिए था। कहते हुए निशा मेन डोर की तरफ देखने लगती है, जिस पर अंजलि किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, अब वो दोनों कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर निशा नम आंखों से अंजलि को देखने लगती। आप मजाक कर रहे हो ना भाभी? निशा अंजलि से पूछती है, जिस पर अंजलि जोर जोर से चीखते हुए निशा से कहती है, मैं सच कह रही हूँ, सुना तुमने? वो दोनों हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। वो कभी वो वापस नहीं आएंगे निशा। जिस पर निशा बोलती है, झूठ मत बोलो भाभी, ने मुझसे प्रॉमिस किया था, अब वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। इस समय निशा का पूरा फेस आंसू से भर चुका था। निशा को अब भी इन सब पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो रोते हुए सिर्फ एक ही बात कर रही थी, मेरे हनी मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती हैं। जिस पर अंजलि निशा के कंधे से पकड़ के झिझोड़ते हुए कहती है, निशा होश में आओ। अंजलि की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वो रो रो कर उसकी आंखें पूरी सूज चुकी थी। अचानक निशा का शरीर ढीला पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। पूरे एक हफ्ते बाद निशा को होश आता है। इस बीच बहुत कुछ बदल चुका था। आरू को वापस खुराना मेंशन ले गए। सभी अपने घर चली गई। अनन्या के पापा को जब इस बारे में पता लगा तो वो ईशान और ईशानी को अपने साथ लंदन ले गए। वो तो अंजलि को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन अंजलि निशा को छोड़कर नहीं गई। उस टाइम अनन्या के बारे में किसी को पता नहीं लगा। जब अनन्या एकदम ठीक हो गई तब उसने अंजलि से कांटेक्ट किया। न चाहते हुए भी सबको अलग होना पड़ा था। निशा को जब होश आया तो उसके सामने अनन्या और अंजलि थे। अनन्या को देखकर निशा को बहुत खुशी होती है, लेकिन जब उसे मानवी के बारे में पता लगा तो वो बिल्कुल निराश हो जाती है। लेकिन उसने किसी की बात पर भी विश्वास नहीं किया। उसका दिल नहीं मानता था कि मानवी अब नहीं रही। इस आस में निशा जीने लगती है कि कभी तो उसके हनी उस अपनी वाइफ से मिलने आएंगे। यहाँ पर फ्लैशबैक एंड होता है। एक ठंडी हवा के झोंके को महसूस कर झटके के साथ निशा फिर अपने वर्तमान में वापस लौट आती है। निशा अपनी आंखें को बंद करती है और अपनी बाहों को फैलाते हुए वहाँ की हवाओं को महसूस करने लगती है। उसका पूरा फेस आंसू से भरा हुआ था। कब तक खुद को कंट्रोल करती, आज उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो बेतहाशा रोते हुए बोलती है, हनी मुझे आप अपनी उम्मीद टूटते हुए महसूस हो रही है। कहाँ हो आप? जहाँ भी हो ना, मेरे पास आ जाओ। हनी क्या आपको मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती? निशा चिल्लाते हुए कहती है। अचानक मौसम बिगड़ जाता है। बहुत जोर की बारिश होने लगती है। बारिश का पानी निशा को भिगोने लगती है, लेकिन वो इन सब से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। निशा को बारिश में भीगते हुए काफ़ी समय बीत गया था। एक गार्ड उसके पास छाता लेकर आता है, लेकिन निशा उसे वापस भेज देती है। अचानक निशा के कदम लड़खड़ा जाते हैं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो खाई की तरफ गिरने लगती है कि तभी कोई
एक झटके के साथ उसे अपनी तरफ खींच लेता है। निशा उस शख्स के सीने से जा लगती है। निशा अध बेहोशी में उस शख्स को पहचानने की कोशिश करने लगती है। हनी कहते हुए निशा उसकी बाहों में वहीं झूल जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए।